मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समयपाहुड मृणमो सुध केवली भड़िदम। समय 7 परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। भगवान महावीर की वाणी को प्राकृत भाषा में और आध्यात्मिक शैली में प्रस्तुत किया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। अमृतचंद्र स्वामी की आत्मख्याति टीका के अनुसार हम सभी यहाँ पर 21, 20, 21, 22 नंबर की 3 गाथाओं के माध्यम से देख रहे थे। प्रतिबुद्ध जो व्यक्ति है, अज्ञानी जो है, वो कैसे वर्तमान, भूत और भविष्य में परद्रव्य से अपनी कल्पना करता है। वर्तमान में परद्रव्य को पाकर के ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा भाव रखता है। जो कुछ भी उसे कर्मजन्य वस्तुएं मिलती हैं, व्यक्ति मिलते हैं, उनमें यह कल्पना करने लगता है यह मैं हूँ और ये मेरे हैं। ऐसे तो होता है। परिवार को पाके या पद पाके, परिग्रह को पाकर के उनमें यह मैं हूँ ऐसा संकल्प भाव करता है, ये मेरे हैं, इस प्रकार का विकल्प भाव करता है। तो ये वर्तमान की स्थिति में ऐसा करता है। और फिर भूतकाल की स्थिति में मैं इनका था और ये मेरे हैं, मतलब मैं इनका था और ये मेरे हैं, मेरे थे, ऐसा जो भाव लाता है वो भूतकाल में लाता है। संबंध जोड़ता है कि भैया हम पिछले भाव में हमारे थे, आप थे, मैं इनका था, ऐसा भाव रखता है। इसी प्रकार से भविष्य काल में सोचने लगता है कि मैं इनका होऊंगा, ये मेरे होंगे। तो ये भविष्य काल का चिंतन में चल जाता है। और वर्तमान में देखा जाए यही तो हो रहा है। या तो व्यक्ति पास्ट को लेकर के दुखी होता है, या इन फ्यूचर को लेकर के दुखी होता है, या प्रेजेंट में भी वह पर में रह करके दुखी रहता है। अग्नि अग्नि है और ईंधन ईंधन है, ठीक है ना। अग्नि अग्नि है, अग्नि ईंधन नहीं है और ईंधन अग्नि नहीं है। अग्नि अग्नि में है और ईंधन ईंधन में है। अग्नि ईंधन है और अग्नि ईंधन है और अग्नि मेरी है, ऐसा भाव सही नहीं है। यथार्थ है कि सत्यार्थ है, बोलो। अग्नि कहे कि मैं ईंधन था और मैं ईंधन था और मैं इसका था, मैं ईंधन था और ईंधन मेरा था, ऐसा कहे। मैं ईंधन होगा या मेरा ये होगा, ऐसा विकल्प, तो ये विकल्प ही जो है सही नहीं है। भूतकाल में भी अग्नि अग्नि थी, ईंधन ईंधन था। भविष्य काल में भी अग्नि अग्नि है और ईंधन ईंधन है, दोनों अलग है। लकड़ी अलग है और उसमें लगी हुई आग अलग है। ईंधन समझ में आता है ना। लकड़ी क्या है? ईंधन है, और उसमें लगी हुई जो अग्नि है वो आग है। तो आग लकड़ी है क्या, या लकड़ी आग है क्या? दोनों भिन्न है, दोनों अलग है। लेकिन ईंधन को लकड़ी मान लें या लकड़ी को ईंधन मान लें तो ये क्या हो जाएगा? दो द्रव्य को एक मानना, दो द्रव्य की
अभेद अनुभूति करना ये अप्रतिबुद्धता की निशानी है, अज्ञानता की निशानी है। दो वस्तुओं को अभेद रूप से अनुभूति करना ये अज्ञानी करते हैं। शरीर और आत्मा को अभेद रूप से अनुभूति करना, सौद्रव्य और परद्रव्य को दोनों को एक साथ अनुभूति करना, ये क्या है? ये मिथ्या दृष्टि की निशानी है। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति भ्रम में जीता है कि मैं आँख हूँ, मैं नाक हूँ, मैं कान हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं बाल हूँ। ये किस में जीता है? भ्रम में जीता है। तो पर को अभेद रूप से अपने में अनुभूत कर रहा है। यही बात कल कही गई थी कि भूतार से जो जानेगा, भूतार से जानेगा कि नहीं भैया मैं हूँ, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, ना हूँ, ना था और ना होगा, न वर्तमान में, न भूत में, न भविष्य में। वर्तमान में भी मैं एकत्व को प्राप्त हूँ, भूतकाल में भी मैं एकत्व को था और भविष्य काल में भी मैं एकत्व का ही रहूँगा। मैं किसी का ना मेरा कोई, ना मैं किसी का था, ना मेरा कोई था, ना मैं किसी का भविष्य में होगा, ना मेरा कोई भविष्य में होगा। ये स्वतंत्रता सिद्ध करना, स्वीकार करना, ये प्रतिबद्धता है, ये सत्यार्थ है, ये यथार्थ है। आप गाथा में ध्यान दीजिए। एवं तो असभूतम आद्वियब्बम करेदि सम्मूढ़ो, 22 नंबर की गाथा में देखिए। इस प्रकार से असभूतम, जो असद्भूत, आद्वियब्बम, आत्म विकल्प करेदि करता है, सम्मूढ़ हो, वह क्या है? अच्छी तरह सम्यक प्रकार से मूढ़ है, भली प्रकार से मूढ़ है, मूर्ख व्यक्ति है, जो ऊपर कहे हुए वर्तमान, भूत और भविष्य में, परद्रव्य में अपनी कल्पना करता है, उसमें एकत्व भाव, ममत्व भाव रखता है। दो भाव चल रहे हैं ना, एकत्व ममत्व। यह मैं हूँ एकत्व, यह मेरा है ये ममत्व, अहंकार और ममकार, अहंकार और ममकार। अहंकार शरीर में अपना एकत्व रखना अहंकार है, पर में भी अपना एकत्व रखना अहंकार है, और यह मेरा है ऐसा भाव रखना ममकार है। ठीक है, अहम और मम इन दोनों को अलग करना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, तीनों में ही ऐसे भाव नहीं आना, अज्ञानता हो जाएगी, ये ध्यान रखना। राग को भी तुम अपना कहोगे तो अज्ञानता हो जाएगी, द्वेष को भी कहोगे तो अज्ञानता हो जाएगी। अपने को पुण्यात्मा पापात्मा समझोगे धारणा में तो ये भी अज्ञानता हो जाएगी, क्योंकि पुण्यात्मा और पापात्मा ये परिणाम भी भाव कर्म के, और भाव कर्म तू नहीं है, भाव कर्म तू नहीं है, और तू भाव कर्म को अपना माने, पर को अपना माने, तो ये भी तेरी अज्ञानता हो जाएगी, अपरिबुद्ध। 19 नंबर के श्लोक में समझिए, पढ़ा था ना, कम्मे नो कम्मी अहमदि अहकम च कम्मम नो कम्मम च ऐसा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदि ताव। तेरी ऐसी बुद्धि है तो तू अपरिबुद्ध है, अज्ञानी है। प्रतिबुद्ध और अप्रतिबुद्ध, कितना सुंदर शब्द उपयोग किया गया है। प्रतिबुद्ध, जिसकी बुद्धि अपने को जानने के प्रति है, वो प्रतिबुद्ध है। जो अपने को समझ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उसके प्रति जिसकी बुद्धि झुकी हुई है वो प्रतिबुद्ध है, और जिसकी बुद्धि नहीं झुकी है वो अप्रतिबुद्ध है। अपने में नहीं झुकी, प्रतिबुद्ध, अपने में, अपने प्रति जिसकी बुद्धि लगी हुई है, सौद्रव्य के प्रति, वो प्रतिबुद्ध है।
और जो जिसकी बुद्धि परद्रव्य में लगी हुई है, परभाव में लगी हुई है, और परद्रव्य के प्रभाव को अपना द्रव्य और अपना भाव मानता हो, बात तो यहाँ दिक्कत हो रही है। परद्रव्य में परभाव में बुद्धि लगना अप्रतिबुद्धता नहीं है, पर परद्रव्य को अपना द्रव्य मानना और परद्रव्य के भाव को अपना भाव मानना, ये अप्रतिबुद्धता है स्वामी जी। शरीर परद्रव्य है और इसका प्रभाव क्या है? रूप रस गंध वर्ण। रूप रस गंध वर्ण रूप प्रडमन करता है, इसका प्रभाव है। तो परद्रव्य और प्रभाव को परद्रव्य प्रभाव रूप जानो तो प्रतिबुद्धता है, लेकिन परद्रव्य और प्रभाव को अपना सद्रव्य और स्वभाव मानो तो अप्रतिबुद्धता है। मकान को मकान जानो, जड़त्व जानो तो प्रतिबुद्धता है, पर यह मकान मैं हूं, ये मेरा है, मेरा था और मैं इसका था, मेरा होगा और मैं इसका होऊंगा, अप्रतिबुद्धता, अज्ञानता है, अज्ञानीपना है। ज्ञानी तो जो जैसा है उसको उस रूप से जानता है, सौद्रव्य को सौद्रव्य रूप से और परद्रव्य को परद्रव्य रूप से जानता है, और जानने का विषय हो जानेगा, और ऐसा नहीं जानेगा तो भेद विज्ञान नहीं होगा। भेद विज्ञान के लिए तो भेद विज्ञान क्या करना है? बुद्धि परम छेनी है, दो द्रव्यों के बीच में एक छोटी सी दरार है, वहां पर उसको रख देना बस, और रख के ताकत लगा दो, अलग हो जाए। ठीक है ना? दूध और पानी के बीच में एक बीच में है जिसे हम नहीं देख पा रहे, उसको अलग करना है। हंस को दूध पानी रख दो तो उसको पता है कहाँ से, वो जहाँ चोंच रखेगा वहीं से अलग हो जाएगा, वो दूध अलग और पानी अलग। ऐसे ही हम अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से जो मिश्र द्रव्य हैं उनमें भी स्वरूप लक्षण से उनको भिन्न करते हैं। हमने शरीर आत्मा को अलग कैसे करते हैं? है? 4 लोग पकड़ो, 2 हाथ 2 पैर, निकल आत्मा तू कहाँ है? तो वहाँ से खींच, तो वहाँ से खींच, जोड़ लगा के हैया, बोले आत्मा निकालना है। अरे ऐसे आत्मा नहीं निकालना, वो तो मर जाएगी। क्या करना है? शरीर का लक्षण, जड़ का लक्षण, चेतन का लक्षण, दोनों को लक्षण को जानो और अपने लक्षण में लक्षित हो जाओ, प्रतिबुद्ध हो जाओगे। कहीं किसी से कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। आप हमको तो सिर्फ स्वरूप समझना है, स्वरूप में श्रद्धान हो, स्वरूप में ज्ञान हो, स्वरूप में स्थिरता हो। इसी को स्वभाव कहते हैं। सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्य, ये आत्मा के हमारे जो हैं धर्म हैं, और ये इसी को मोक्ष कहा गया है। इसकी शुद्धता मोक्ष है, इसमें चलना मोक्ष मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र्य की शुद्धता की ओर बढ़ना मोक्ष मार्ग है। ध्यान से सुनो, दर्शन ज्ञान चारित्र्य की को शुद्ध करना का पुरुषार्थ करना ये मार्ग है, और शुद्ध हो जाना मोक्ष है। शुद्ध हो जाना क्या है? मोक्ष है, और शुद्धता की ओर बढ़ना मोक्ष मार्ग है। बताओ किसके अधीन है? मेरा मोक्ष मार्ग किसके अधीन है ही नहीं। श्रद्धा मेरी, ज्ञान मेरा, चारित्र्य मेरा, इसमें किसी की पराधीनता है ही नहीं। जिसमें पराधीनता ना हो वो धर्म कहलाता है, जिसमें पराधीनता हो वो धर्म नहीं कहलाता। पराधीन कभी धर्म नहीं कहलाता। क्या बात कर रहे हैं महाराज, हम तो बड़े पराधीन हैं, हम मंदिर नहीं आ पाते, हमें कोई लेके नहीं आता है, हमारे पैसे नहीं, हम दान नहीं कर सकते, हम धर्म नहीं कर सकते। इसे धर्म कहा किसने? इसे धर्म कहा किसने? जिसे तुम धर्म समझ रहे हो वो राग वाला धर्म है, और राग वाला धर्म जो है वो वीतराग धर्म नहीं हो सकता।
वीतराग धर्म तो तेरे स्वाधीन धर्म है, वो किसी के पराधीन नहीं है। वो राग वाला जो धर्म है वो तेरा धर्म नहीं है। उसे कुंद कुंद महावीर स्वामी अध्यात्म द्रव्यान योग में अधर्म कहते हैं। महाराज जी तो कल से मंदिर बंद करें, कल से पूजा पाठ बंद करें, अधर्म क्यों करना? भाई धर्म है, तेरे वाले अधर्म की अपेक्षा धर्म है, पर मेरे वाले धर्म की अपेक्षा अधर्म है। नहीं समझे? तेरे वाले अधर्म कौन से? जो तू घर में पाप करता है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिचय में लगा रहता है, उस अधर्म की अपेक्षा मंदिर वाला जो धर्म है, राग वाला जो धर्म है वो धर्म है। लेकिन वीतराग धर्म की अपेक्षा ये राग वाला धर्म अधर्म है। जब तक तूने वीतराग धर्म नहीं पाया तो इस राग वाले धर्म में लग, लेकिन यही इसी में मग्न मत हो जा, इसी में रमना मत, इसी में जमना मत। तेरा उद्देश्य सिर्फ मंदिर आना ही ना हो, मन को मंदिर बनाना हो। तेरा उद्देश्य सिर्फ शास्त्र पढ़ना ही ना हो, अपितु स्वयं शास्त्र बन जाना हो। समझ में आया ना? तो वीतराग धर्म, इसलिए कोई ये बोले कि राग से वीतरागता प्रकट होती, ये तो बुद्धि गलत है। राग से वीतरागता प्रकट हो सकती है? बोलो। दुनिया तो ये कह रही है कि सोहोपयोग से शुद्धोपयोग प्रकट होगा। सोहोपयोग कारण है, शुद्धोपयोग का कारण से कार्य की सिद्धि होती है, तो राग से वीतरागता की सिद्धि हो गई। फिर तो सोहोपयोग तो राग है ना स्वामी जी, और राग से वीतरागता प्रकट होगा। राग के अभाव से वीतरागता प्रकट होगी। मोहिनी कर्म का अभाव होता है, 10वें गुण स्थान के अंत में राग का अभाव होता है तो वीतरागता प्रकट होती है। तो राग के अभाव से वीतरागता प्रकट हुई कि राग से वीतरागता प्रकट हुई? बोलो। तो शुभ उपयोग से शुद्धोपयोग प्रकट हुआ कि शुभ उपयोग के अभाव से शुद्धोपयोग प्रकट हुआ? तो शुभ उपयोग पर शुद्धोपयोग का कारण कैसे हो सकता है? इसलिए लोग शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण मानने से शुभ उपयोग में ही लगे हैं। भाई कभी ना कोई शुद्धोपयोग तो हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में आपके लिए शुभोपयोग के लिए अवलंबन है। मेरा लक्ष्य शुभोपयोग नहीं है, मेरा लक्ष्य शुभोपयोग नहीं है, मेरा लक्ष्य शुद्धोपयोग है। मेरा लक्ष्य गाड़ी में बैठना नहीं है, मेरा लक्ष्य अपनी मंजिल पाना है। तो मैं गाड़ी की महिमा क्यों गाऊं? मैं मार्ग की महिमा क्यों गाऊं? मैं व्यवहार रत्नत्रय की महिमा क्यों गाऊं? मैं तो निश्चय रत्नत्रय की महिमा गाऊं। ये बात यहाँ किया जाए, प्रतिबुद्ध होना है। मैं स्वतंत्र था, स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र ही रहूँगा। मैं पर का न था, न पर हूँ, न पर का था। न मैं पर हूँ, न पर मेरा है। न पर मैं होऊंगा और न पर मेरा होगा। 3 चीज समझ में आई? मैं पर नहीं हूँ, मेरा पर नहीं होगा। मैं पर नहीं था और ना ही मेरे पर होंगे। मैं पर नहीं होऊंगा और ना ही मेरे पर होंगे। ये 3 बातें यहाँ पर लगी। एयम तो असभूतम आद वियब्बम खरीदी सम्मूढ़ो। इस प्रकार का जो असद्भूत आद वियब्बम, आद मतलब आत्मा, वियब मतलब विकल्प, आत्म विकल्प करता है, खरीदी करता है, आत्म विकल्प को करता है, ऐसा आत्म विचार करता है असभूत रूप से, सम्मूढ़ो। वो कौन है? सम्यक मूढ़ है, सही में मूढ़ है, सच्चा मूढ़ है। मूढ़ मतलब मूर्ख है।
मूर्ख किसे कहते हैं? जिसकी अपनी बुद्धि ना चले, उसी को मूर्ख कहते हैं ना। मूर्ख की अपनी कोई बुद्धि नहीं चलती है, वैसे चलती है, मूर्ख रूप चलती है, चलती तो उसी की है, पर जैसे हम सोच रहे वैसे चले वैसे नहीं चलती, इसलिए मूर्ख है। उसकी अपनी बुद्धि अपनी सही रूप से नहीं चलती है। भूदत्तम जानंतो ना करेदि तू तम असम्मूढ़ो। भूदंतो जानंतो ना करेदि, वास्तविक स्वरूप को जानता हुआ ना करेदि, नहीं करता है, नहीं करता। क्या नहीं करता है? आद व्यपम, आत्म विचार नहीं करता है, परद्रव्य रूप नहीं करता है, तो असम्मूढ़ हो, वो असम्मूढ़ है, मतलब सम्मूढ़ नहीं है, अर्थात ज्ञानी है। अर्थात भूदत्तम जानंतो ना करेदि, भूदंतम जानंतो ना आद विवब्बम करेदि, अन्नम च परद्रव्यम। अपने को परद्रव्य में आद विवब्बम न करेदि। समझ आ रहा नहीं आ रहा? भूदत्तो जानंतो, भूदत्तम जानंतो अन्नम च परद्रव्यम आद विवब्बम न करेदि तम असम्मूढ़ो। वो कैसा है? असम्मूढ़ है, अर्थात क्या नहीं है। और असभूदम अन्नम च परद्रव्यम आद विवब्बम करेदि सो सम्मूढ़ो, वह सम्मूढ़ है। इतना सा सारांश है, इतनी सी बात है। और कम शब्द में कहें तो जो है सो है, इतनी सी बात। जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना। ए भैया, इसका अर्थ ये मत लगा लेना कि क्रोधी को क्रोधी रूप में स्वीकार करना, क्रोधी क्रोधी रहेगा ऐसा थोड़ी है। महाराज जी आपने अच्छा ही बताया, जो जैसा उसको वैसा स्वीकार करो। हम समझ गए ये पागल है, पागल ही रहेगा, ये मूर्ख है, मूर्ख ही रहेगा, ये छलकपटी है, छलकपटी रहेगा। हमने समझ लिया, जो है सो है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कह रहे, तुम्हारी पर्याय में दृष्टि जा रही है और तुम पर्याय को सत्य मान रहे हो। भाई पर्याय सत्य है एक क्षण की, सदा की नहीं है। पर्याय बदलती रहती है, परिणमनशील है। एक पर्याय जाती दूसरी पर्याय आती है, एक लहर जाती दूसरी लहर आती है, तो पर्याय तो बदलती है ना। और तुम पर्याय को सत्य मान लो, दिक्कत हो जाएगी। द्रव्य देखो, किसको देखो? द्रव्य, पारिणामिक देखो, पारिणामिक देखो। जो अपने स्वरूप में ही परिणमन कर रहा है, पर स्वरूप में परिणमन नहीं कर रहा, उसका नाम पारिणामिक। चेतन चेतन रूप में ही अनादि से अनंत काल तक परिणमन करता था, करेगा, वो पारिणामिक। अचेतन अनादि से अनंत काल तक अपने में ही परिणमन करेगा, पर में नहीं करेगा, उसका नाम पारिणामिक, अचेतन। समझ आया ना? तो वो पारिणामिक देखो, द्रव्य देखो, परिणमनशील को देखो। छयों द्रव्य एक प्रदेश में एक साथ रहने के बाद भी एक दूसरे के अनुरूप नहीं हो जाते, एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी एक दूसरे की सत्ता को हिला नहीं पाते। यहाँ सुई की नोक रखो, वहाँ पे जीव भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। 6 द्रव्य वहाँ पर है एक ही प्रदेश में। पर जीव जीव में है, पुद्गल पुद्गल में है, आकाश आकाश में है, काल काल में है, धर्म धर्म में है, अधर्म अधर्म में है। 6 द्रव्य एक ही प्रदेश में होते हुए भी अपने अपने स्वरूप में हैं। कब से हैं? अनादि से। कब तक रहेंगे? अंतकाल। पर ये जीव जो है ऐसा नहीं मानता है, इसलिए अप्रतिबुद्ध है, और ऐसा मान लेता है तो प्रतिबुद्ध हो जाता है। जीव भ्रम में जीता है ना,
शरीर के साथ रहकर वो अपने को शरीर मानने लग जाता है, तो वो पर द्रव्य को अपनी सत्ता मान लेता है। कभी कभी अपनी सत्ता को पर द्रव्य मानता है, कभी पर सत्ता को अपनी सत्ता मानता है। देखो कमाल की बात, कभी स्वसत्ता को पर की सत्ता मानता है और कभी पर की सत्ता को अपनी सत्ता मानता है। कभी बोलता आँख से देखता हूँ, तो आँख देखता नहीं है, तो अपनी सत्ता में पर में डाल देता है। देखने की सत्ता हमारी है और किस में डाल रहा है? आँख में। तो आँख देखती है, दिमाग जानता है, तो पर में डाल देता है, पर की सत्ता में डाल देता है। और कई पर की चीज़ को अपने में डाल देता है कि देखो मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। तो क्या कर रहे हैं? पर की सत्ता किस में डाला? ये सुंदरता किसकी सत्ता है? जो तुझे दिख रहा है काला गोरा, ये किसकी सत्ता है? पर की, पुद्गल की। और किस में डाल रहा है? तो अपने में डाल रहा है। तो यही तो भ्रम पाला है कि पर की सत्ता को अपनी स्वसत्ता में मिलाया कभी, और कभी स्व की सत्ता को पर में मिलाया। तूने समझा नहीं, अप्रतिबुद्ध हो गया। भगवान काले हैं, भगवान पीले हैं, भगवान लाल। बोलो काले काले बाबा की जय। नीले पीले बाबा बोल दो, उनकी जय लगा दो। है तो है क्या ये? ठीक है, तुम्हारा एक पक्ष सत्य है, क्योंकि उसमें जीव आत्मा है, तो शरीर की दृष्टि से तुमने कहा, लेकिन वो शरीर की दृष्टि वाला आत्मा तो नहीं है ना। इसे भी तो मानो, प्रतिबुद्ध हो जाओ। भूदंतम जानंतो ना करेदि तू तम असमूढ़ो। जो भूतार्थ से जानता है वो मानता है कि भगवान काले पीले नीले नहीं है। दो काले, दो नीले, दो हरे, 16 पीले कितने हैं? भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं। भगवान तो कभी ऐसे हुए हो ही नहीं सकते, ये तो पुद्गल है, ये तो जड़ है। और जड़ को भगवान कैसे कह सकते हो? वो आत्मा उसमें है, इस अपेक्षा से कहा जाए तो कहा जाए, लेकिन ऐसा है नहीं है। लेकिन तू ऐसा जान ही ले, ऐसा मान ही ले, तो फिर क्या हो जाएगा? तू सब मूढ़ हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, बहिरात्मा हो जाएगा। यथार्थ यहाँ पर समझना हमको, ठीक है ना। और भी कुछ बातें होंगी, कल विषय लेंगे, आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दुहो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।